देखिए हम अभी ये यमुना का पानी ले रहे हैं, ठीक है। यमुना का पानी लिया है हमने। लोग पी रहे तो पेट में अल्सर, कैंसर जैसी तक बीमारियां होती हैं, पेट में घाव तक हो जाते हैं। और नई सरकार से यही आशा है कि जिस नाम पे आप लोग सत्ता में आए हैं, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार का आने का सबसे मुख्य कारण है पुरानी सरकारों से परेशान होकर काफ़ी समय देने के बावजूद यमुना की स्थिति जस की तस है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा महाकुंभ अपने चरम पे है और कहा जा रहा है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा भीड़ महाकुंभ में आई है इस बार। और इस बार जो महाकुंभ में संगम में जब यमुना नदी मिलती है तो जिस संगम में लोग नहाने की लालसा रखते हैं वो इसी प्रदूषण का यमुना का पानी गंगा में मिलता है। तो इसी प्रदूषण के यमुना में जो प्रदूषण है, क्या इसकी जो तकनीकी भाषा है इसको सरल शब्दों में हमें समझाएंगे। सबसे पहले मैं भैया से बोलना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं वाइसेस फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। वाइसेस फाउंडेशन वो संस्था है जो पिछले 4 सालों से यमुना नदी पे काम कर रही है। नदियों पे 200 से ज़्यादा स्वच्छता अभियान चलाए हैं, लोगों को काफ़ी रोको टोको की मुहिम के थ्रू। जो लोग अंधविश्वास के नाम पे, आस्था के नाम पे जो नदियों को गंदा करते हैं उनको रोका गया है। कई हज़ारों टन जो कचरा है वो नदियों से हमने निकाला है। और हर हफ्ते क्लीन अप ड्राइव्स होती है। घाट तो हम लोग साफ कर देते हैं, मगर इस नदी का क्या? क्योंकि नदी जो है, नदी की जो विरासत जो है STPs के माध्यम से आपने देखा होगा, जहाँ पे दिल्ली में जगह है पल्ला, जहाँ से दिल्ली में यमुना एंटर होती है। उस टाइम जो यमुना की स्थिति है वो सच में, जिसको हम यमुना नदी माँ मानते हैं, जो सभ्यता, जितनी सभ्यताएँ बसी हुई हैं वो नदियों किनारे ही बसी हुई हैं। इसीलिए ही दिल्ली बसी है। दिल्ली को बसने का सबसे मुख्य कारण यमुना नदी है। और ये नदी ना हो के अब ये मृत्यु की कगार पे है, क्योंकि नदियों को सरकार ने भी जीवन का दर्जा दिया है, जीवित नदी का एज ए ह्यूमन बींग्स का दर्जा दिया हुआ है। बट आप देख सकते हैं, आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार नदी की स्थिति दिखाए कि जो कचरा है, लोगों ने अपने घरों तक का कचरा ला के डाल दिया है। आस्था के नाम पे मूर्तियाँ हैं, कूड़ा कचरा है, और भी ना जाने क्या क्या नदियों में है। इंडस्ट्रियल लोग भी काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें, जो अपना अनऑथराइज या सीवेज ज़्यादा कर देते हैं। इसके साथ जो ह्यूमन बींग्स जो घरों में लोग, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज दोषी उतने आम लोग भी दोषी है, क्योंकि घरों से निकलने वाला जो सीवेज है वो डायरेक्टली नदी में मिल रहा है। कहा जाता है कि जो यमुना नदी के अंदर जो झाग है वो झाग आने का ही मेन कारण ये कि सीवेज का पानी, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है उससे इतना झाग नहीं निकलेगा जितना झाग जो सीवेज का पानी रहता है, इसका प्रमुख कारण। तो सीवेज का काम है जो नदियों का जो आपका जो लेवल है, बीओडी लेवल, जो आप देख रहे हैं नदी का जो कालापन है, इसका सबसे मुख्य कारण है सीवेज का ज़्यादा होना। और सीवेज का ज़्यादा होने का कारण है कि हमारी STPs जो हैं, जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, कहने के लिए दिल्ली में 40 STP प्लांट्स हैं, बट अभी आपके वर्किंग में 37 वर्किंग है। और वो भी 37 और 23 जो 23 STP प्लांट्स हैं वो आपके अपने स्टैंडर्ड को ही मीट नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया था कि लास्ट जून 2024 तक वो अपने जो STPs की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा के 964 MGD कर देंगे, बट वो अभी तक नहीं हुई है। फिर दोबारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में डली थी। उसके बाद उन्होंने बोला था दिसंबर 2025 तक हर हाल में हम अब जो अपनी कैपेसिटी है वो बढ़ा देंगे, और जो आपको ये काली यमुना दिख रही है वो एक स्वच्छ और जीवनदायिनी वो यमुना दिखेगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ परीक्षण करके बताएं कि इसका TDS वगैरह क्या है। देखिए हम अभी ये यमुना का पानी ले रहे हैं, ठीक है। यमुना का पानी लिया है हमने यमुना का पानी लिया है। तो भैया से दिखाएं हमारे दर्शकों को क्या इसका TDS लेवल वगैरह क्या है। TDS लेवल है जो PPM में नापा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन PPM में। ये आपके पानी में कितने सॉलिड पार्ट्स हैं। आप जो आपने देखा होगा घरों में जो RO प्लांट्स लगाते हैं, जो नॉर्मली पानी पीने योग्य होता है वो 50 ppm से 250 ppm तक होना चाहिए। बट आप देखेंगे जो नदी की स्थिति है, नदी की स्थिति इतनी गंभीर और कालापन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव्स क्या है इसका। अभी की जो स्थिति है इसकी 601 ppm, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिजर्व होगा। आपने देखा होगा जो शरीर में लोगों को पथरियाँ होती हैं, शरीर में पेट में दर्द होता है, ये पानी और लोग पी रहे तो पेट में अल्सर, कैंसर जैसी तक बीमारियाँ होती हैं, पेट में घाव तक हो जाते हैं। आपने देखा होगा नदी किनारे वाले लोगों की जो आयु है
पहले नदी किनारे लोग इसीलिए रहा करते थे, उनकी जो जीवनदायिनी जो नदी, स्वच्छ जल मिल पाए, अच्छी चीज़ें हो पाए, उनकी आयु का विकास हो पाए, उनको हरा भरा पर्यावरण मिल पाए। बट अब नदी किनारे से लोग बच रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण पॉल्यूशन है। आप नदी किनारे के आसपास की जितनी बेल्ट देखेंगे 80% से ज़्यादा लोग बीमार मिलेंगे आपको। आप लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, आपको फिजिकल तो फिट दिखेंगे, बट वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित मिलेंगे। जब तक आप लैब टेस्ट नहीं कराएंगे, आपको खुद अपनी बीमारी नहीं पता लगेगी। आपको लगेगा हाँ आप फिजिकली मूवमेंट कर रहे हैं तो आप बीमार नहीं हैं। आपको ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो नदियों के आसपास की इतनी मलिन बस्तियां हैं, वो अपने डायरेक्टली अनऑथराइज जो सीवेज है वो डायरेक्टली मिला दे रहे हैं। और नई सरकार से यही आशा है कि जिस नाम पे आप लोग सत्ता में आए हैं, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार का आने का सबसे मुख्य कारण है पुरानी सरकारों से परेशान होकर काफ़ी समय देने के बावजूद यमुना की स्थिति जस की तस है। और अभी भी अगर सरकार मेरी सिर्फ राय 2 चीज़ों पर है, अगर सरकार इन 2 चीज़ों पे काम कर ले तो जो आपको ये काली यमुना दिख रही है वो काफ़ी हद तक साफ दिखेगी। 2 चीज़ें सबसे बड़ी एक लोग अपनी आवाज़ उठाएं, जो आपके घर के आसपास जो एसटीपी प्लांट्स का पता करें कि आपके यहाँ पे एसटीपी प्लांट्स कहाँ पर हैं, और देखें कि वो आपके जो आउटलेट जो इनलेट, तो देखो एसटीपी का काम होता है आपके ख़राब इनलेट का मतलब होता है जो आपको पानी मिला है उसको बेहतरीन पानी में, वो पानी इस लायक होता है जो उसका बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर पानी होता है। वो जो ये आप जिस तरह का पानी देंगे एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको 3 mg पर लीटर के अंदर BOD होना चाहिए, COD इसका 10 mg होना चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन आपकी 5 से ऊपर होनी चाहिए। इस तरह का एक मानक होता है। आपको वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये देखिए कि जो पानी जो आपका वहाँ इनलेट से जो आउटलेट में पानी आ रहा है वो क्रिस्टल एंड क्लियर हो। और मैं हर जगह नहीं, पूरे इंडिया को मैं बोलना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष के लोगों को बोलना चाहूँगा, आप सभी लोगों को ये चीज़ देखें कि आपकी अपनी ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि आपको जो सरकार से आपको चीज़ें मिली है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है।